मस्जिद बन जाएगा उसमें ज़्यादा में लोग फ़ायदे में रहेंगे कि ये पुल बन जाएगा उसमें ज़्यादा लोग फ़ायदे में रहेंगे? गालिब ने कभी कहा था कि बंगाली 100 साल पीछे भी जीता है, 100 साल आगे भी। 100 साल आगे का तो नहीं पता मुझे, लेकिन 100 साल पीछे ज़रूर है, और 100 साल पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये तस्वीर आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि साल 2026 की बंगाल की तस्वीर है, जहाँ पे एक पुल का निर्माण भी नहीं हो सका है। ये जो पूरा इलाका है ये हुमायूं कबीर के दखल का माना जाता है। ममता बनर्जी से कहिए कि वो लिट्टी चोखा देखा करे, तब उन्हें बंगाल की असली तस्वीर दिखाई देगी। मानीजुल जी, ये लोग ऐसे ही नदी को पार करते हैं? हाँ, बहुत दिन से ऐसा चल रहा है। कब से देख रहे हैं ये? मैं जब छोटा से मैं ऐसा ही देख रहा हूँ, बचपन से, जन्म से ही ऐसे? हाँ। कभी किसी सरकार ने ब्रिज बनाने का काम नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई तो बोला ही नहीं। पुल ब्रिज कुछ भी नहीं बना? नहीं। लेकिन अगर पुल या ब्रिज बन जाता तो आसानी होती है आप लोग? बहुत आसान होगा आदमी का आने जाने के लिए। अभी देख लीजिए, अभी तक कहाँ से हम लगाए, इधर रुकना पड़ रहा है मेरे को ब्रिज नहीं, इसलिए पार के लिए इधर मेरा टाइम बहुत लॉस हो रहा है। तो इधर ब्रिज होता मैं डायरेक्ट अभी तक उधर उस पास चला जाता है। जान का भी खतरा रहता है इस वाली स्थिति में, जब ये नाव रहती है ओवर, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि 4 व्हीलर भी खड़ी थी यहाँ पर। 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, बाइक्स खड़े हो जाते हैं, तो डूबने का भी खतरा होता है। हाँ, 6 व्हीलर भी ऐसा ही जाता है इधर से। ट्रक भी आ जाता? हाँ, ट्रक भी आ जाता, 6 व्हीलर भी ऐसा ही जाता। कभी चुनाव में भी कोई वादा नहीं किया कि ब्रिज बना देंगे, पुल बना देंगे? कभी नहीं? कभी नहीं, ऐसा कोई सुना भी नहीं। इस पार वाला कौन सा हिस्सा पड़ता है और उस पार वाला कौन सा हिस्सा पड़ता है? ये आपका इधर थोड़ा जाएगा तो रेजीनगर, जो गांव का नाम है रेजीनगर हो रहा है। इधर आपका शक्तिपुर। हाँ, शक्ति का नाम तो सब लोग पसंद जाता है। तो ये रेजीनगर और शक्तिपुर को जोड़ता है? हाँ। लेकिन यहाँ पे पुल कभी नहीं बना? नहीं, कभी नहीं बना यार। गालिब ने कभी कहा था कि बंगाली 100 साल पीछे भी जीता है, 100 साल आगे भी। 100 साल आगे का तो नहीं पता मुझे, लेकिन 100 साल पीछे ज़रूर है, और 100 साल पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये तस्वीर आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि साल 2026 की बंगाल की तस्वीर है, जहाँ पे एक पुल का निर्माण भी नहीं हो सका है। तमाम टेक्नोलॉजियों की बात होती है, तमाम वैज्ञानिक तकनीकों की बात होती है, तमाम विकासों की बात होती है, सड़कों की बात होती है, लेकिन एक पुल तक इन लोगों को नसीब नहीं है। मुर्शिदाबाद ज़िले में ही हमारी मौजूदगी है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, पिछली बार लगभग क्लीन स्वीप किया था टीएमसी ने मुर्शिदाबाद ज़िले में। यहाँ के जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन सब में 2 सीटों को छोड़कर लगभग सभी सीटों पे जो है वो विजयी हुई थी। उसके बावजूद इस जगह के हालात आप देख लीजिए। और जब मैं इन लोगों से बातचीत किया, यहाँ पे कई लोग 30-30 साल 35-35 साल के हैं, उन्होंने कहा कि हम जन्म से ऐसा ही देखते आ रहे हैं, कभी भी यहाँ पे पुल नहीं बना और ना ही हमने कभी पुल देखा। अभी यहाँ पे लगभग 6 या 7 बाइक है, एक साइकिल खड़ी हुई है और तमाम लोग हैं। ठीक उसी तरह का थोड़ा सा अगर कैमरा पैन करेंगे मेरे पीछे अगर दिखाएंगे आप, तो उस तरफ के जो भी लोग हैं वो अब निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 1 दर्जन बाइक वहाँ पे खड़ी है, और ये दिन में लगभग आप समझ लीजिए कि 50 बार जो है ये नाव जो है इधर से उधर आने जाने का काम करती है, और बीच में कोई रास्ता नहीं है। इसी को विकास बता दिया गया है, इसी को विकास पश्चिम बंगाल का समझ भी लिया गया है। ये विकास तो नहीं था। खैर, मुर्शिदाबाद ज़िले में हमारी मौजूदगी है, और वही मुर्शिदाबाद जो अभी ध्रुवीकरण की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, वही मुर्शिदाबाद जिसको गाहे बगाहे हुमायूं कबीर भी भुनाने की कोशिश करते हैं, वही मुर्शिदाबाद जहां पे बाबरी मस्जिद बनाई जानी है, जिसकी नींव रखी जा चुकी है, वही मुर्शिदाबाद जिसमें दंगों का भी एक पुराना इतिहास रहा है, वही मुर्शिदाबाद जहां पे हर बरस किसी न किसी दंगे को लेकर आग झुलस जाता है, वही मुर्शिदाबाद जिस पे ममता बनर्जी भी लगातार हमलावर रहती है,
वही मुर्शिदाबाद जिसको शुभेंदु अधिकारी भी पूरी तरीके से वोट बैंक की राजनीति में तब्दील करने की कोशिश किया करते हैं, वही मुर्शिदाबाद जिस पर प्रधानमंत्री भी अपने हर चुनावी भाषण जब भी वो पश्चिम बंगाल आते हैं तो उसका जिक्र करना नहीं भूलते। लेकिन इसी मुर्शिदाबाद को विकास के पैमाने पर कैसे सबसे पीछे ढकेल दिया गया, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपको इस तस्वीर में मेरे ठीक पीछे दिखाई देगा। किसी नेता ने आज तक वादा भी नहीं किया कि हम पुल बना करके ना 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 किसी भी चुनाव में, ना वो चाहे किसी भी पार्टी के हो। आपने अपना नाम क्या बताया था? असदुल शेख। असदुल। अच्छा असदुल जी, ये बताइए मुझे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, कैमरे के सामने आ जाइए। मस्जिद बन जाएगा उसमें ज़्यादा में लोग फ़ायदे में रहेंगे कि ये पुल बन जाएगा उसमें ज़्यादा लोग फ़ायदे में रहेंगे? আরে যে এটা মসজিদ হয়েছে, মসজিদ একটা ধর্মর জায়গা, হ্যাঁ। ওটা ভালো জায়গা, हाँ, কিন্তু वो अपनी जगह है। এটা এটা হইলে তো জনসাধারণ সবারই ভালো। लेकिन अगर ये पुल, हाँ ये बांग्ला में कह रहे हैं कि मस्जिद अपने धर्म का विषय है, वो हाँ। अपनी जगह है, लेकिन अगर ये पुल बन जाता এটা तो लाखों लोगों का ये सहारा बनता। প্রতিদিন এই ঘাটটা দিয়ে কিছু না হলে 5 লক্ষ লোক পার হয়, डेली 5 लाख लोग पार होते हैं हाँ। इस पार से उस पार। তাইলে কোনো কেউ আজ অবধি বলে না। बाबरी मस्जिद जहाँ पे बनना है यहाँ से कितना लगभग कितना किलोमीटर का रास्ता होगा? এখান থেকে আপনার 4 किलोमीटर। 4 কিলোমিটার রাস্তা। मतलब नज़दीक ही है। हम लोग तो यहाँ काम नहीं करते, बाहर काम करते हैं ना, बिहार में। बिहार चले जाते हैं? हाँ, क्यों यहाँ काम नहीं मिल रहा है? क्यों यहाँ पर काम होता है लेकिन यहाँ मन नहीं लगता है काम करने में। यहाँ कम काम मिलता है? कैसा है? काम यहाँ भी मिलता है लेकिन सब तो यहाँ काम नहीं करता है ना। तो बिहार यूपी से लोग आते हैं बंगाल में, नौकरी, आप यहीं से जा रहे हैं बिहार में? हाँ, यहाँ से जाता है। अच्छा, थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखाइए ना, ये ट्रैक्टर भी ऐसे ही चला जाता है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही जाता है। बहुत खतरे वाली काम है क्योंकि वो 2 नाव है, उसमें बीच में जो है बांस लगा करके बनाया गया है। चला जाता है, इससे भी बड़ा गाड़ी भी जाता है। इससे भी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं। हाँ, लोग बता रहे थे कि पुल अगर बन जाता तो बहुत सुविधा होती, लेकिन आज तक किसी नेता ने पुल बनाने का ना दावा किया ना वादा किया। ऐसे बात है क्या? मतलब 4 से 5 लाख लोग यहाँ रहते हैं और आज तक कभी पुल बना ही नहीं है। वो भी बना नहीं है, क्या करेगा, ऐसा ही चलता है। ममता बनर्जी से कहिए कि वो लिट्टी चोखा देखा करे, तब उन्हें बंगाल की असली तस्वीर दिखाई देगी। इसी बंगाल को जो हम दिखाना चाहते हैं अपने कैमरों की निगाहों से। हुमायूं कबीर को आपने कई बार विवादित बयान देते हुए भी सुना होगा। हुमायूं कबीर को आपने कई दफ़ा बाबरी मस्जिद के ऊपर बोलते हुए भी सुना होगा। हुमायूं कबीर के आपने ऐसे तमाम बयान सुने होंगे जिसमें वो लगातार कह रहे होते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है जल्द से जल्द बनाई जाएगी, आप ईंट और तमाम जो भी संसाधन है, पैसे वैसे आप जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं वो लेकर के पहुंचिए। लेकिन आप यकीन जानिए, हुमायूं कबीर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोग मौजूद हैं और वहाँ पे ये स्थिति है कि हज़ारों लाखों लोग रोज़ इसी तरीके से नाव पर जाते हैं, फिर नाव से जो है इस पार से उस पार करते हैं। यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ भी रहती हैं, तमाम मोटरसाइकिल जो है नाव के सहारे जो है इस पार से उस पार करती हैं। 4 व्हीलर जो है यहाँ से उस पार जाती है। ट्रकें यहाँ से जो है इसी नाव के सहारे जो है रास्ता अपना पार करती है। लेकिन लाखों लोग अभी भी मजबूर हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो एक जगह से इस नदी को किसी भी तरीके से उस पार कर सके। और जब हम 1 घंटे खड़े थे यहाँ पे हमको तमाम ऐसे दिखे जो सेंट्रल फोर्सेस है जो चुनाव की ड्यूटी में है अभी, वो भी हमें दिखे कि यहाँ पर अपनी गाड़ियों से जो है 2 गाड़ियाँ जो BSF की थी वो लगी हुई थी यहाँ पर, और वो जो है इस पार से उस पार वो भी जा रही थी। तो सोचिए, वो चाहे सरकारी गाड़ी हो या एक किसी आम जनता की गाड़ी हो, वो भी इसी तरीके से इस सड़क को पार कर रही है, इस नदी को पार कर रही है। उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, वो रोज़ इसी तरीके से इस चीज़ को पार कर रहे होते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है विजेंद्र, मैं रोहित झा, लिट्टी चोखा मीडिया के लिए ये तमाम तस्वीर, ये बंगाल की हकीकत आपको मैं दिखा रहा था, बंगाल के विकास की हकीकत आपको दिखा रहा था। देखते रहिए लिट्टी चोखा। शुक्रिया।